गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको ज्ञान सागर पाठ 4 बातूनी करवाने जा रही हूँ। यह लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें लेखक ने बातूनी व्यक्ति के बारे में बताया है कि वह उसके लिए समय की कोई अहमियत नहीं होती, वह अपना और दूसरों का समय बर्बाद करता है। लेखक के जीवन में जो घटना घटी हुई थी उसका वर्णन उन्होंने इस कहानी में बताया है कि उस शाम मुझे एक लिफाफा ज़रूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला, पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन व्यक्ति साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोककर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने सहर्ष कहा। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरी चिट्ठी छोड़ दी थी? तो उन्होंने कहा, हाँ छोड़ दी थी। इतना कहने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता, लेकिन उन्होंने उसके लिए पूरा विवरण मुझे बताया। आधा घंटा मेरा बर्बाद कर दिया कि मेरे पास मैं चिट्ठी छोड़ने गया तो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था, लेकिन मेरे पास लिफाफा नहीं था। मैं साहिनी मेडिकल स्टोर पहुँचा। वो उनके पिता मेरे पिता के बड़े अच्छे दोस्त थे। मैंने उससे कहा कि यार मुझे लिफाफा दे दो। उसने कहा, लिफाफा मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ टिकट है। तो मैंने उससे टिकट लिया। फिर मुझे याद आया, राजू दिखा तो वो किताबों का एजेंट था। मैं उसके पास भाग करके गया। मैंने कहा, यार मुझे लिफाफा दे दो। उसने कहा, लिफाफा है लेकिन उस पर फर्म का नाम लिखा हुआ है। मैंने कहा, यार लिफाफा दे, मैं फर्म का नाम काट दूंगा, लेकिन मेरे पास पेन नहीं था। राजू से मैंने पेन मांगा और उसको फर्म का नाम काट करके मैंने उसको नाम लिखा और फटाफट पोस्ट ऑफिस भाग करके गया। डाकिया चिट्ठियाँ निकाल रहा था तो मैंने उससे कहा, ये चिट्ठी ज़रूर ले जाना है, ये लिफाफा ज़रूर ले जाना है। वो अच्छा आदमी था। उसने कहा, ठीक है मैं इसको ले करके जाता हूँ। इस तरह से मैंने बड़ी मुश्किल से उस लिफाफे को पोस्ट किया। इसके बाद जब भी वो मुझे मिलते तो कुछ ना कुछ पूछते, कहाँ जा रहे। एक दिन मैंने कहा कि मैं सिविल सर्जन के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, और इस तरह से उन्होंने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। इस तरह फिर एक दिन मैंने कहा कि मैं प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ। उसने कहा, अच्छा अच्छा प्रोफेसर तिवारी, वो मेरे फादर इन लॉ के बड़े दोस्त हैं, वो साथ साथ रहते थे। तो एक दिन कोई ना कोई और रिश्तेदारी निकालते रहते थे। एक दिन मैंने सोचा, मैं सोचूं डाकू जालिम सिंह के पास जा रहा हूँ, तो फिर वो यही कहेंगे मेरे फादर के अच्छे दोस्त हैं, उसने मुझे गोद में खिलाया हुआ है। फिर मेरे दिमाग में मैं कहूँ कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, तो वो कहेंगे, हाँ मेरे चाचा जी उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो एक साथ रहते थे और एक साथ काम करते थे, उन्होंने मुझे गोद में खिलाया। इस तरह से गुस्से में आकर के, दुखी होकर के मैंने वो रास्ता छोड़ दिया और आधा मील चक्कर लगा करके मैं दूसरे रास्ते से जाने लगा। एक दिन वो मुझे बाजार में मिल गए। कह रहे, यार तुम मुझे दिखते ही नहीं हो। तो मैंने कहा, मैं आजकल घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं घर पर ही आकर के दर्शन करूँगा। इतना कह करके मैं बुरी तरह से फंस गया और मैं कांपने लगा। तो इसलिए फिर मैंने कहा, कहीं ये मेरे घर पर ही आकर के ना आने लगे और मेरा समय बर्बाद ना करें। तो फिर मैं उन्हीं के घर के दरवाजे से निकलने लगा और वो फिर हाथ हिला कर कहते, ठीक है, मुझे देख करके बड़े खुश होते। ऐसा लगता उनको देख करके कि जैसे सुरसा कह रही हो कि आज सुरन मोय दीन हारा, अर्थात मुझे देवता ने भोजन दे दिया। जैसे सुरसा के मुख पर हनुमान को देख करके खुशी हुई थी। तो ये सज्जन व्यक्ति भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते थे कि आज सुरन मोय दीन हारा। और फिर इस तरह से मुझे ऐसा लगता था कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा। तो बच्चों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बातूनी व्यक्ति अपना और दूसरों का समय बर्बाद करते, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। बातचीत की कला में निपुण होना ज़रूरी है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि समय के महत्व को समझें और सोच समझ के बात करें। और आपको ये पाठ पढ़ना है और शब्दार्थ लिखना।